हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 18 के टॉपिक मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुद्रा का अंग्रेजी रूपांतरण है ए मनी, बी कॉइन, सी रूपी, डी मनी। अब इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए मनी, जो कि बेसिक तौर पर हम सभी को पता है कि हम मुद्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए मोनेटा, बी मोटा, डी स्मेटा, डी मोनियाटा। तो इसका जो राइट आंसर है कि मनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए मोनेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिटा किस भाषा का शब्द है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लैटिन। मोनिटा शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ए रोम, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी भारत। अगर हम बात करें तो मनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले रोम से हुई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में मोनेटा के नाम से किसे पुकारा जाता था? ए जूनो देवी, बी स्वर्ण देवी, सी क्रूनो देवी, डी भूदेवी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए जूनो देवी के नाम से। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि रोम में एक जूनो देवी का मंदिर था जो स्वर्ण से बना हुआ था, और वहीं पे सबसे पहले जो थी मुद्रा प्रणाली प्रचलन में आई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभ में सिक्कों की धुलाई का काम कहाँ से होता था? ए जूनो देवी के मंदिर से, बी स्वर्ण देवी के मंदिर से, सी क्रूनो देवी के मंदिर से, डी रोम के मंदिर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए जूनो देवी के मंदिर से। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रोम में एक मंदिर था जो जूनो देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता था, वहीं से जो होता था सिक्कों की धुलाई का काम स्टार्ट हुआ था। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि मुद्रा का सबसे पहला प्रारंभ कहाँ से हुआ था या प्रचलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये शहर से स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका आएगा रोम। तथा कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो एक मंदिर से प्रारंभ हुआ था। ये आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में मुद्रा को कहते हैं ए मनी, बी धन, सी रुपए, डी पैक्यूनिया। अब यहाँ पे जो आंसर है, अभी हमने देखा कि मुद्रा को इंग्लिश में तो मनी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है कि लैटिन भाषा में क्या कहते हैं इसे। ठीक है, मुद्रा को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पैक्यूनिया कहा जाता है इसे, मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्यूनिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस भाषा से हुई है? ये तो हमने देख लिया कि लैटिन भाषा से हुई है। अब ये किस शब्द से बना हुआ है लैटिन भाषा के? तो ए मनी, बी धन, सी फिक्स, डी पैकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पैकस शब्द से पैक्यूनिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकस का अर्थ क्या होता है? ए मनी, बी धन, सी पशुधन, डी पत्रधन। अब यहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, कोई बोल रहा पशुधन होगा, कोई बोल रहा पत्रधन होगा, कोई बोल रहा मनी, कोई धन। मनी और धन तो वैसे नहीं बोल रहे होंगे, मैक्सिमम लोग पशुधन या पत्रधन बोल रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मैं वो आपको बताती हूँ कि वो है आपका सी पशुधन। ठीक है, पैकेज का जो अर्थ होता है लैटिन भाषा में वो होता है आपका पशु धन से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ए मनी, बी धन, सी पशुधन, डी पात्रधन। तो यहाँ पे अगेन उसने जो बात की है वो मुद्रा की गई है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी पशुधन। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से बदलना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की है अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का, मतलब हमने कोई वस्तु का उत्पादन किया है और एक दूसरा व्यक्ति है, उसने भी किसी वस्तु का उत्पादन किया है। अब वो दोनों लोग एक दूसरे से उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी वस्तु को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, बदल रहे हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे? तो ए विनिमय, बी अदला बदली, सी वस्तु विनिमय, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी उपरोक्त सभी। मतलब पहले हम इसे विनिमय भी कहते हैं
अदला बदली भी कहते हैं, वस्तु विनिमय भी कहते हैं, और साथ में अगर हम बोलें तो हम इसको एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन काल में मुद्रा की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? ए विनिमय, बी पशुधन, सी वस्तुलेन, डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें कि मुद्रा की जो सबसे पहली या सबसे प्राचीन जो प्रणाली थी वो थी आपकी विनिमय। ठीक है, जिसको हमने अभी देखा कि विनिमय में हम क्या करते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देते थे। सपोज अगर मुझे चावल की जरूरत है और आपके पास चावल है और आपको जरूरत है गेहूं की, तो मैं आपको क्या दे दूंगी, गेहूं, आप मुझे क्या दे देंगे, चावल। तो ऐसे क्या होती थी, वस्तुओं की आदान प्रदान होता था, उसी को क्या कहा जाता था, विनिमय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संबंध का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ए मार्शल, बी क्राउथर, सी क्रोमर, डी हैंसन। तो मुद्रा संबंध का निर्माण करती है, तो ये उसने किस बेस से बोला, क्योंकि मुद्रा कहीं ना कहीं क्या करती है दोस्तों, एक दूसरे को कनेक्ट करती है। अगर हम मुद्रा के माध्यम से क्रय विक्रय कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक या एक से ज्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं और उनके बीच क्या हो रहा है, एक संबंध बिल्ट हो रहा है। इसलिए किसने, क्रो उमर ने कहा है कि मुद्रा संबंध का निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, क्रो उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विधि ग्राह मुद्रा है। ठीक है, विधि ग्राह मुद्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे विधि ग्राह मुद्रा का मतलब होता है कि जिसे विधि के द्वारा, कानून के द्वारा ग्रहण किया गया है, जिसका प्रचलन पूरे भारत में है। तो वो आपकी क्या है, ए यूरो, बी रुपया, सी डॉलर, डी पाउंड स्टर्लिंग। तो इसका जो आंसर है आपका बी रुपया, क्योंकि हमारे भारत में भारत सरकार ने जो विधि कानून के द्वारा जिस मुद्रा को ग्रहण किया हुआ है उसको उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साख मुद्रा कौन सी है? साख मुद्रा, ए चेक, बी हुंडी, सी ड्राफ्ट, डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि साख मुद्रा क्या है, तो चेक, हुंडी, ड्राफ्ट, ये तीनों ही हमारी क्या है, साख मुद्राएं। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक